आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले इथेरियम और इवन बिटकॉइन के चार्ट को शॉर्ट में कि आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेशन है। सीधा चलते चार्ट पर स्टडी शुरुआत करते हैं। बाय द वे, इससे पहले कि मैं चार्ट पर जाऊं, आप देख लीजिएगा जो हमारा स्पेशल स्टडी का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हमने 12 अप्रैल को डिस्कस किया था कि जिस तरीके के इथेरियम के चार्ट बने हुए हैं, हिस्टोरिकली इस लेवल से एक बड़ा बाउंस आया है। यहां पर आप चेकआउट करिएगा। वैसे हमने यहां पर भी डिस्कस किया था कि ये फ्लैट बेस का पैटर्न बन रहा है। इस फ्लैट बेस के पैटर्न के बाद इमीडिएटली मूव आना चाहिए था, पर यहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस आ रही थी 1800 से 1850 की जोन पे। जैसे ही ये रेंज क्रॉस होती है, यहां पे एक बड़ा मूव आता है। बाय द वे, अगर आप में से कुछ लोग इस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का पार्ट बनना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, जहां पे जाके आप क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं। उसी के नीचे एक फॉर्म भी दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपने अपना अकाउंट खुलाया तो विद इन 10 डेज के अंदर अंदर हमारी टीम आपको मेल कर देगी इस चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस। तो अपने मेल को भी चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर जुड़ सकते हो। यहां पर हमने फ्लैट बेस की भी बात करी थी, इवन आगे भी बात करी थी, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा था कि 1800 के ऊपर जाने के बाद हम पोजिशनली लॉन्ग हो सकते हैं इथेरियम पे। तो ऐसे हम डिटेल स्टडी यहां पे डालते रहते हैं जो शायद आपको काम आ जाए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब यहां पे क्या माहौल बन रहा है। यहां पे ये माहौल बन रहा है, सबसे पहले इथेरियम में अगर आप चेकआउट करोगे ना, तो 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन और जिस तरीके के चार्ट चले हुए हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो चुके हैं। तो स्ट्रेच आउट सिचुएशन में क्या होता है, अब यहां पे कहीं पे जाके आपने अगर एंट्री ली इथेरियम में, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं बैठेगा। इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कब बैठेगा, जब इसका रिट्रेसमेंट हो। रिट्रेसमेंट का पहला लेवल होता है 2120 के आसपास। तो अगर मिनिमम हमें 2120 के आसपास का मिलता है 20 से 50 की रेंज में, तो वो एक बेटर एरिया होता है टू एंटर अगेन। अगर हमें नहीं, यार हमें तो ब्रेकआउट पे एंटर करना है, तो क्या होगा, एक बार आपको उसके लिए वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। वीकली चार्ट पे आप जाके देख सकते हैं कि पुराना जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो बना हुआ था 2400 के आसपास की रेंज। तो अब राउंड फिगर में या तो अब अगली बार 2400 को ये क्रॉस करे, तो आपको सिर्फ 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पे एंटर करने का ट्राई कर सकते हो। पर यहां पे जो ब्रेकआउट में एंट्री होगी, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं बैठेगा। ये मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूं। अच्छा कहां बैठेगा, सबसे अच्छा तो बैठेगा अगर ये गलती से भी 1850 से 1900 के बीच में रीटेस्ट कर जाए, जिसके चांसेस अभी इमीडिएटली अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो एटलीस्ट जो हमने पहला जोन माना है, ये जो पहला ब्रेकआउट का जोन है, इस जोन के आसपास के रिट्रेसमेंट पे हमारे को फोकस रखना चाहिए। दोनों सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली। और अगर हम बिटकॉइन के चार्ट की बात करें ना, इतने बड़े मूव के बाद यहां पे आपको इवन इथेरियम में कुछ इनसाइड कैंडल की ट्रेड मिल जाए, तो एक नई ट्रेड होगी जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। इवन इन दिस सेम वे बिटकॉइन में यहां पे देखिए, हमने बोला और एक्चुअली वैसा ही कुछ हो रहा है। इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है, इतनी बड़ी कैंडल के बाद ऐसी कुछ स्लो मूविंग कैंडल आने की पॉसिबिलिटी हाई रहती है। तो इनसाइड कैंडल के ऊपर ध्यान लगा जाएगा। फ्रेश ब्रेकआउट अब यहां पे आएगा 1,06,800 के ऊपर, जो तो एक नया लाइफ टाइम हाई को यहां पे टच करने के लिए जाएगा। पर जिस तरीके का यहां पे एक कर्व बना हुआ है, बिफोर ब्रेकआउट अगर एक शेकआउट आ जाए, तो ब्रेकआउट पे मुझे ज्यादा विश्वास होगा। अब ये क्या बोला मैंने, अगर आप टेक्निकल चीजों को जानते हो तो आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर इस कप के पैटर्न को इमीडिएटली यहां से मूव आएगा ना, तब तो ये फॉल्टी पैटर्न होगा। फॉल्टी पैटर्न का मतलब क्या हुआ, लॉजिकली यहां से हमें रफली 30-40% का ऊपर के साइड का मूव मिलना चाहिए। पर अगर इमीडिएटली यहां से आया ना, तो होगा ये कि 10% बढ़ेगा और फिर ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी हाई। पर इसके कॉन्ट्ररी अगर इसने यहीं पे हैंडल बना दिया और हैंडल में थोड़े से वॉल्यूम्स लो रहे, थोड़ा सा परेशान किया यहां पे 2-3 हफ्ता, और उसके बाद मूव दिया, तो वो मूव पे मुझे पर्सनली कंपैरेटिवली ज्यादा विश्वास होगा। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो मैं यहां पे ये प्ले कर रहा हूं, या तो ये ब्रेकआउट पे अगर मैं काम करूंगा तो सिर्फ 10% के लिए काम करूंगा। अगर शेकआउट हो जाता है अच्छा खासा और उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट होता है, तो मैं सीधा 40% के लिए, 50% के लिए भी यहां पे ट्रेड लेने के लिए सक्षम होऊंगा, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस मात्र 7-8% का, और एक लंबी ट्रेड के लिए हम रेडी हो सकते हैं। आई होप ये दोनों चीजें आपको काम आई होगी। अब जब इथेरियम और बिटकॉइन में मूव आ गया है, और यहां पे दोनों में अगर थोड़ी इनसाइड कैंडल बनती है, तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है वहां पे आपको मिलना एक्शन स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल XRP अभी तक आप चेकआउट करोगे तो यहां पे इतना मूव नहीं आया है। यहां पे अगर ये रेंज क्रॉस करता है, तो एक वापस से नया मूव यहां पे स्टार्ट हो सकता है। तो अगर वहां पे इनसाइड कैंडल बनती है, तो अदर देन मेन लाइन क्रिप्टो करेंसीज, साइड लाइन वालों में भी यहां पे एक्शन मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें हो रही है, इसका बिटकॉइन के चार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक इंटरनेशनल एसेट क्लास है, जो जब तक ऑल ओवर दी वर्ल्ड की कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होगी, वहां पे इसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। अगर वर्ल्ड की कंट्रीज ने यहां पे कुछ साइड लेना स्टार्ट कर दिया, कुछ स्टेटमेंट्स आने स्टार्ट हुए, तो ऑब्वियसली यहां पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये आप समझ लीजिएगा। वरना अभी की सिचुएशन में इंपैक्ट यहां पे मिनिमल रहने की एक्सपेक्टेशंस है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।